अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना यासीन और आप देख रहे हैं मेरा ज़फ़रवाद। नाज़रीन, मैं आज एक ख्वाजा सरा हैं यहाँ पर उनके डेरे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ख्वाजा सरा किरण है, उन्होंने हमसे रब्ता किया था कि उन्हें बेचा जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं आज यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले किरण की जो बात है वो तो सुनूँगा ही, लेकिन नाज़रीन के लिए भी ये एक मैं बात बताता चलूँ कि ये एक इतनी बड़ी दलदल है कि जब बंदा इसमें आ जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें ये बताया गया है कि जो ख्वाजा सरा किरण है वो आज से 10 साल पहले यहाँ पर किसी के पास यहाँ पर आए थे। वो उन्होंने ₹250 ₹250 उनको जो है शागिर्दी, जैसे एक शागिर्द आता है किसी के पास, कबूतरबाज़ है या कोई भी उस्ताद है, उसके पास जब शागिर्द आता है तो उसको वो एक कपड़ा या दुपट्टा या सूट या मिठाई का डब्बा देता है, यानी अपनी मर्ज़ी से, जब वो उसका शागिर्द पढ़ता है। तो जब ये आए थे तो इन्होंने ₹250 जो है वो चटाई दी थी, इनके जो गुरु हैं यहाँ पर सानिया, उनको चटाई दी थी। तो अब वो इनको फ़रोख्त कर रहे हैं आगे, यानी ये 10 साल उनके पास रहे हैं। तो हमारे जो मामला जो हमारी समझ में आया है, वो यही है कि वो इनके रहने का जो है वो मोल ले रहे हैं इनसे। तो किरण मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मामला है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएँ कि आप कब से यहाँ पर हैं? जी, मैं 10 साल से इनके पास हूँ, ज़फ़रवाल सानिया के पास। सानिया के पास? जी। तो ये तो सानिया क्या करती है यहाँ पे? जी, डांस वग़ैरह करवाती हैं, अच्छी मील है वो भी। डांस वग़ैरह करती हैं, तो करवाती भी हैं, ठीक है। तो ये काम वो ही करती हैं बेचने का भी, चेला करके फिर उसको पास रखती हैं, तो फिर वो आगे बेचती हैं। कितने लोग हैं उसके पास, आप जैसे कितने लोग हैं? अभी भी उसके पास हैं 6-7 लोग हैं उनके पास। यानी वो जो 6-7 लोग उसके पास हैं, वो उसके चेले हैं। जी, जो वो बाहर निकलेंगे, उनको भी वो बेचेगी, ठीक है? जिस तरह मेरे साथ कर रही है, उनके साथ भी वो वैसे ही करती है। गालियाँ देती है, मारती है, पीटती है, बहुत बुरा सलूक करती है। यानी अब आपको बेचा जा रहा है। जी, अब मुझे बेचा जा रहा है 2,75,000 65,000 में। अच्छा, मेरी बात सुनिए, वो आपको वो किसको बेच रहे हैं आपको, ये तो बता देना ज़रा? ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये इसको बोल रहे हैं कि तुम दो इसके पैसे। ये आपके पास रहती है, यहाँ इसके पास तुम रहती हो, तुम इसके पैसे दो, ठीक है? इनसे माँग रहे हैं, अच्छा, ये यहाँ मेरे तक गुरु हैं। मामला मेरी समझ में आता है वो ये है कि आप जब उनके पास आए हैं, तो आपको उनके पास 10 साल हो गए हैं। जी। यानी आप जब उनके पास आए थे, आप नए थे, उन्होंने आपको वहाँ पे ट्रेन किया है, जी, जी। उन्होंने आपको डांस सिखाया है, वो आपको पार्टीज़ में लेकर गए हैं, तो आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आप खुद जो है वो पैसे कमा सकते हैं। जी। तो मेरे ख़्याल से वो ये कह रहे हैं कि उनका जो आप उनके पास 10 साल रहे हैं, तो ये उनके उनकी पैसे जो है कीमत माँग रहे हैं। वो इस चीज़ की कीमत माँग रहे हैं। जी, जी, तो अच्छा, इसकी आप ये बताएँ कि आपने 10 साल जो उनके पास रहे हैं, तो आपने कितने पैसे कमाए हैं? क्या वो आप पैसे आपसे भी लेते रहे हैं? मतलब आपको क्या मिलता रहा है उसमें से? मुझे कुछ भी नहीं मिलता रहा। वो सब कुछ आप ही खाती थी, ठीक है? उसका दोस्त था पहले उसके साथ, वो दोनों मिलके ही खाते थे, ठीक है? मुझे तो पता नहीं कि क्या होता था, क्या नहीं होता था। मुझे तो गिनती भी नहीं आती, ठीक है? वो उस वक़्त मेरा पैसा जब से मैं आई हूँ, उसने ही खाया है। मेरे तो घरवालों भी ने 1 रुपया भी नहीं लिया मेरे पास से, यानी ठीक कि है? आप 10 साल उसके पास रहे हैं, आपने जो डांस पार्टी में गए हैं, डांस किया है, जो भी आपने वो उन्होंने आपसे करवाया है, सबके पैसे उन्होंने खाए हैं। जी, सब उसने खाया है, मेरा सामान वग़ैरह भी, मेरे कपड़े भी, मेरे पाँव की जूती तीकर नहीं उन्हें दी, मार तो के मुझे। मुझे एक बात बताएँ, जब उन्होंने ये सब आपका पैसा आपका खाया, यानी आपको अपने पास रखा है, जी। अब वो किस चीज़ के पैसे माँग रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के मुझसे पैसे माँग रहे हैं, ठीक है? ये तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किस चीज़ के मुझसे पैसे माँग रहे हैं? क्यों मुझे बेच रहे हैं? मैं कोई इंसान, मैं भेड़-बकरी तो नहीं हूँ तो कि आप बेच रहे हैं आप मुझे मुझे। एक बात बताएँ, आप ख्वाजा सिराज जो हैं, आपकी कोई तंज़ीम तो होगी ना, आपके कोई बड़े पाकिस्तान में बैठे होंगे, आपने उनसे राब्ता किया है? जी, जी, मैंने किया है, मेरी गुरु बैठी हुई है पिंडी में, अच्छा। ठीक है? उसने ये काम बंद करवाया हुआ है। वो कह रही हैं कि गुरु है मेरी, तो वो कह रही है कि ये काम बंद कर दो। उनकी बात कोई भी नहीं मानता, ठीक है? अच्छा वो नाज़रीन, मेरी समझ में जो बात आ रही है कि ये ख्वाजा सिराज जो है, इनमें एक रीत थी कि जो भी इनके पास जो गुरु आता था, जो चेला जो उसका बनता था, वो उससे पैसे लेते थे उस वक़्त के, ये हमारा शागिर्द आ गया। उसके बाद में वो उसका ही होके रह जाता था। अगर वो किसी दूसरे के साथ जाना चाहता है, किसी दूसरे के पास जाना चाहता है, तो वो उसके पैसे जो है वो उसको देगा, तो फिर वो अगले बंदे के पास जो है वो जाएगा।
तो अभी ये जो किरण है ये कह रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये इंसानियत के साथ ज़्यादती है, कैसे बेचा जाए। इनके जो गुरु हैं, इनके जो बड़े हैं, जो इनकी तंज़ीम है, उनके बड़े जो हैं, उन्होंने ये रूल्स देखे हैं, उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं कि कोई किसी को बेच नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ज़फरवाल में ये सरेआम जो ये धंधा हो रहा है, ये फ़रोख्त हो रही है और नई नस्ल को जो है वो तबाह भी किया जाता है। तो ऐसे लोग जो इनके पास आकर बैठे हुए हैं, ये अपने माँ-बाप से आ जाते हैं, इनको शौक होता है, एक बार तो अपने माँ-बाप से इनके पास आ जाते हैं, फिर इनके वापसी के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ये कहीं भी नहीं जा सकते। अब ये गुरुजी हैं, इनका नाम जो है तखल्लुस जो है वो माई जट्टी है, तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या? आप बताएँ जी ये असल मामला है क्या जी? अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ये हुक्का पानी क्या होता है? ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਮਸਲ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ यानी जो चेला है वो अपने उस्ताद का जो उसका गुरु है वो उसका हुक्का पानी बंद कर ਬੰਦ देता है। ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਾਂਸਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਸੋਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा ਪਿੰਡੀ ठीक। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाजा ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ख्वाजा ਸਰਾ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨੱਚਣਾ ਆਪ ਹੀ ਟੱਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਾਲ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਪੜਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਮਾਈ ਨੰਦੀ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ 10,000 ਦੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਮਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਵਡੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ कमाएगा तो फिर उन्होंने देगा कि जहाँ गुरुओं ने कितों देगा। अच्छा नाज़रीन मेरी बात इनसे भी हुई है माई जट्टियाँ इनका तखल्लुस है इसका मतलब ये है कि ये जो शोबा है ख्वाजा सरा का कुछ लोग तो वैसे जनरली ख्वाजा सरा होते हैं कुछ लोग जो हैं वो शौक़ के साथ इस शोबे में आ जाते हैं तो जो बंदा इसमें एक बार आ जाता है उसका वापसी का रास्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है इनके जो भाई हैं इनके जो वालिदैन हैं वो भी इस चीज़ से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये हमारे पास वापस आएंगे तो ये एक बड़ी मुश्किल है। ये जब यहाँ पर अपने किसी गुरु के पास आ जाते हैं तो वो गुरु जो है वो ये ज़र खरीद गुलाम बन जाते हैं उनके पास रहते हैं सब कुछ जो भी कमाना है उनको ही देना है। जब 10-15 साल 20 साल 5 साल कभी भी वो वापस जाना चाहें तो फिर इनको वो पैसे देने पड़ते हैं वो यानी इनको फिर आगे भेजते हैं या
एक ये भी तरीका है कि ये जितने पैसे इनसे मांगे जा रहे हैं 1,70,80,000 ये खुद उनको दे दें और ये आज़ाद हैं। तो इस चीज़ का जो है वो आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए कि ये खरीदो फरोख्त जो है इसका सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया जी।